ओम शांति। बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं देवियों के खास पूजन के। और ये जो वातावरण है सारे तरफ बहुत शुद्ध सात्विक वातावरण बना हुआ है। बहुत लोग भारत देश में खास तौर पर व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, ज्योत जलाते हैं। कोई कोई तो पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं और मुरादें मांगते हैं माँ से। अब संगम युग पर शिव बाबा आए, आकर के हमें इन सब जो भी हम रस्म और रिवाज करते आ रहे हैं इसके गुह्य रहस्य समझाते हैं, ताकि एक तरफ है पूजा अर्चना करके भगत बन करके मुराद मांगना, भल मुराद पूरी भी हो जाती है, मांगते रहना। और दूसरे तरफ है सदा के लिए प्राप्ति स्वरूप हो जाना, भरपूर हो जाना, पा लेना उस चीज को। तो हम देखेंगे देवियों के जितने भी स्वरूप है वो कुछ ऐसी विचित्रताओं को लिए हुए हैं जिनके पीछे के रहस्य समझो तो आंसर मिलते हैं, नहीं तो क्वेश्चन रहता है। क्योंकि विचित्रताएं हैं, नॉर्मल कुछ भी दिखाया नहीं है, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। 2 से ज्यादा हाथ हैं सभी देवियों को, कोई ना कोई विचित्र सवारी है। एक तरफ माँ नारी कोमलांगी और दूसरे तरफ अस्त्र शस्त्रों से लैस। क्या कारण है जो ये विरोधाभास दिखाई दे रहा? अब 2 से ज्यादा भुजाएं आम मनुष्य को तो नहीं होती है, और कोई दैवी शक्ति हो और 2 से ज्यादा भुजाएं लग जाएं तो ज्यादा भुजा लगने से हम समझ सकते हैं ज्यादा काम तो नहीं होता होगा। तो सोच के देखिए, हमारे शरीर को ज्यादा भुजाएं लग जाएं, विचार करिए तो क्या काम की स्पीड बढ़ जाएगी? भले कहने में हंसी से कह देते हैं जब काम ज्यादा होता है, मुझे 4 हाथ लगे है क्या, पर 4 लग भी जाए तो सोने चलने खाने में सब में प्रॉब्लम ही करेंगे, कपड़ा पहनने में भी मुश्किल करेंगे। 2 ही नॉर्मल होते हैं, 2 से ज्यादा का फिर मीनिंग समझा होगा सबने। फिर सवारियां सबको वो दिखाइए जो सवारी करने की चीज नहीं होती है। सवारी घोड़ा करा सकता है, हाथी करा सकता है, ऊंट पर भी कोई सवारी करते हैं, बैल पर भी करते हैं, पर ये चीजें देवियों को दिखाई नहीं है। उनको तो शेर दिखाया, शेर है, हंस है, कमल है। ये चीजें सवारी नहीं कराती है, उल्लू सवारी नहीं कराते हैं। पर कोई मीनिंग है जो समझा होगा, किस रहस्य से ये सारी सवारियां विचित्र रूपों की दिखाई है। ऐसे ही एक तरफ फेस पर माँ की ममता, कोई चित्र देख लो देवियों का, ऐसा दिव्य होगा जैसे प्यार का सागर उमड़ रहा है ममता में। भक्त माँ 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 कह करके उनका प्यार महसूस करते हैं। फिर दूसरी तरफ असुर संहारिणी शक्ति, तो हाथों में हथियार दिखा दिए, तो हम समझ सकते हैं कि हथियार भी एक प्रतीक है, सिंबल है। सच में ये भी हम समझ सकते हैं कि किसी को मार देना ही उसके पाप को खत्म करने का एकमात्र तरीका नहीं होता है। अगर अस्त्र शस्त्रों से सब तरह की दैवी शक्तियों ने, माँ ने असुरों को मारा और वो मर गए, संसार से पाप समाप्त हो गया। भैरव आया, बीजक आया, मायापति आया, बड़े बड़े राक्षस आए और अवतार पुरुषों के काम नहीं किए। बलशाली तो पुरुष मशहूर है,
फिजिकल पावर, रेसलर्स, फौज में पुरुष शक्ति होती है, नारी तो कोमलांगी होती है। उसके शरीर के अंग युद्ध के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी नारी का अवतार दिखाया असुर को मारने के लिए। और हम अच्छी तरह से ये बात तो समझ गए कि आत्मा अमर है, और संस्कार अच्छे या बुरे तो अमर आत्मा में होते। अब एक पापी को मार देने से भी आत्मा तो मरी नहीं, और पाप आत्मा में था, फिर से जाकर के जन्म लेगी तो फिर पाप करने लगेगी। फिर ये मारने का क्या अर्थ है? असुर कौन थे और कैसे मार डाला इनको? मारने के भी दो तरीके होते हैं। महात्मा गांधी भी कहते थे, चोर को मत मारो, चोरी को मारो। पापी से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो। वो अहिंसक के पक्ष में थे। ये अहिंसक युद्ध है वास्तव में। मनोविकारों से युद्ध के ये सारे प्रतीक दिखाए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की ही ये कहानियां हैं, और आध्यात्मिकता का तो आधार ही है कि आत्मा अमर होती है, शरीर नाशवान होता है, और पाप पुण्य दोनों आत्मा के साथ जाते हैं। आज की दुनिया में भी कोई बहुत सुखी है, मौज कर रहा है, मेहनत कम करता है और मौज बहुत करता है, कहेंगे कोई मोती दान करके आया है, पिछले पुण्य खा रहा। पिछला साथ आ गया, कैसे आ गया? पिछला शरीर तो आया नहीं, आत्मा में कैरी होके आया। कोई दुखी है बहुत, कहेंगे पता नहीं कौन से पाप करके आया है। तो कर्म आत्मा में रिकॉर्ड होके आता है, संस्कार बन के आता है, तो मारना किसको है? माँ आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए देवियों के हाथ देखो, यहाँ अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, उन अस्त्र शस्त्रों के बीच में कई ऐसी चीजें दिखा दी हैं जो ना अस्त्र होता है ना शस्त्र होता है, अलंकार होता है, सजावट की चीज। अब कमल का फूल दिखाया देवी के हाथ में, वो ना अस्त्र न शस्त्र। शंख दिखाया, माला दिखाई है, कलश दिखाया, शास्त्र दिखाए। शस्त्रों के बीच में एक तरफ शस्त्र भी है, चक्र भी है, गदा भी है, तलवार भी है, धनुष बाण भी है, त्रिशूल भी है। फिर शंख का क्या काम? फिर कमल के फूल का क्या काम? ये कौन सा शस्त्र हुआ? माला, पुस्तक, कलश, ये भी शस्त्र हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति सूक्ष्म शक्ति है, जिसको सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है। उसको समझ करके हमें व्यवहार में उतारने की जरूरत है। वास्तव में हमारा व्यवहार ही अगर नेगेटिव साइड चला गया तो असुर बन गया, अगर हमारा व्यवहार ही पॉजिटिव साइड चला गया तो देव या देवी बन गया। कर्म ही हमारी कैटेगरी डिसाइड करते, क्योंकि अस्त्र शस्त्र तो असुर भी चला रहे होते हैं, दैवी शक्तियां भी चला रही हैं। खाली शस्त्रों की अगर कहानी पूछो तो वो तो असुर भी शस्त्र चला रहे हैं ना। एक तरफ देवी तीर चलाती है, दूसरी तरफ असुर भी तीर चलाता है। इधर देवी गदा चलाती है, उधर असुर भी गदा चलाता है। दोनों में अंतर है। यह अंतर कहाँ से स्टार्ट होता है? जो अस्त्र शस्त्र के बजाय अलंकार दिखाए हैं, वहां से स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है। देवी के हाथ में माला, क्या माला फेरती होंगी? माला भी सिंबल है। कबीर दास जी ने भी लिखा है, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इसने मन का बहुत फेरा है। ये फेरा मीन्स
आ जपा जाप, सांसों सांस सिमरन परमेश्वर का, सांसों सांस उसको याद किया, इतना याद किया जो माला उसकी पावर बन गई है। सांसों सांस याद किए, आ जपा जाप, इसलिए सब देवियों का एक कंबाइंड नाम है, बाकी नाम अलग अलग है, दुर्गा वैष्णो काली, पर एक कंबाइंड नाम है शिव शक्तियां। तब कन्याएं मां कैसे हो गई? मैरिड विद गॉड। इतना हृदय का प्यार, इतनी डिवोशन, इतनी लगन और इतनी मिलन की फीलिंग, इतना उसके साथ का अनुभव, जीवन साथी हो गया है भगवान, और भगवान का काम कर रही हैं। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग बोलूं, सांसों में बसा लिया है जिन्होंने परम पिता को, शिव बाबा को। वो माला उसका प्रतीक है, ताकत है। शिव की शक्तियों के पास सर्वशक्तिमान शिव की ताकत है। जैसे जो जिसके साथ मैरिज कर ले उसकी अर्धांगिनी हो जाती है, आधा अंग। तो ये वाइफ्स ऑफ गॉड शिव की सजनियां है। कैसे बन गई सजनी? कोई फिजिकल मैरिज तो होती नहीं है, वो निराकार है, लेकिन सांसों सांस याद है, हर संकल्प में साथ है, हर कर्म में साथ है। तो हम माला दिखाइए, कमल का फूल उसके साथ के कारण से दुनिया से डिटैच है। दुनिया में वंडरफुल लाइफस्टाइल, वंडरफुल बैलेंस, एक वंडरफुल बैलेंस दिखाया, इधर अस्त्र शस्त्र शक्ति रूप, उधर फेस पर मात्र रूप, लव एंड लॉ का बैलेंस, माँ और शक्ति का बैलेंस। पालनहारिणी भी है, लेकिन जहां अवगुण दुर्गुण आएंगे, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। जहाँ लॉ की बात आएगी स्ट्रिक्ट, यहाँ जीवन मूल्य और पालना की बात आएगी लवफुल। ऐसे ही कमल का फूल है, सिंबलाइज करता है उनके लाइफ के एक ग्रेट बैलेंस को, जो आज की दुनिया में मिसिंग है। इसको वैराग आता है, भगवान से प्यार आता है तो घर छोड़ के जंगल चला जाता है, सन्यासी हो जाता है। और जिसको दुनिया में निभाने की इच्छा होती, पक्का ऐसा गृहस्थी बनता है जो दुनिया में डूब जाता है। फिर भगवान के मंदिर खोल के पूजा करता है, मत्था टेकता है, बाकी दुनिया का ही रहता है, भगवान से फॉर्मेलिटी करता है। बैलेंस नहीं आम मनुष्य रख पाया, इसलिए गृहस्थ अलग हो गया, आश्रम अलग हो गए, और दुनिया में घोर नरक के हालात पैदा हो गए। अब फिर से अगर दुनिया को सुधारना है तो जरूरत है जीवन में एक वंडरफुल बैलेंस लाने की, कि हम दुनिया की नकल नहीं करें। कमल कीचड़ की नकल नहीं करता है कि मुझे भोजन तो तेरे से मिल रहा है, मेरा परिवार तो तेरे अंदर है। कमल का एक परिवार है, कमल ककड़ी है, कमल ढोडा है, पत्ते हैं, जड़ है, सब कीचड़ के अंदर है। कमल खाता कीचड़, रहता कीचड़ में है, पर डिटैच है। तो दुनिया में हम रहते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते, दुनिया बहुत खराब है, मैं क्या करूं। खराब में अच्छा बनना है, क्योंकि हम अच्छी बात जानते हैं और हमारे पास उसकी शक्ति है। रहते नीचे, जुड़े ऊपर, ऊपर वाले की शक्ति बैलेंस दे देती है। कमल न्यारा भी है, प्यारा भी है। डिटैच्ड अटैचमेंट, अटैचमेंट इज देयर, परिवार में पालो निभाओ सब करो, उसके बावजूद भी दिल उसको दे दो। बस अवतार आए हैं जैसे, बस अवतार क्या करता है, अपना फर्ज निभाता है, अटैच नहीं किसी से होता। तो अवतार स्वरूप की स्मृति न्यारा और प्यारा बना देती है। तो ये अलंकार है, ये तप किया है तो देवी बनी है।
सांसों सांस उसको थोड़ी देर में अनीता दीदी जी फिर से हमारे साथ कनेक्ट होंगे। थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है जी। हाजिर हो गए हमारे समक्ष। अनम्यूट कीजिए अपना। हुआ। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज। उधर से फुल स्क्रीन कर। तो बात चल रही थी कि पहले है अलंकार, फिर है हथियार, माला है, कमल है, कलश है, दिखाते कलश में जल है, उसको अमृत बोलते हैं। वास्तव में ये कलश है, हमारी बुद्धि रूपी कलश है। इस बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान अमृत फुल है। बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान अमृत फुल होने का मतलब फिलोसोफर नहीं। दुनिया में आज ज्ञानी ध्यानी विद्वानों का घाटा नहीं है। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य मिलेंगे जिनको सारी फिलोसफी रटी हुई है, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, उतना काफी नहीं है। लेकिन ज्ञान अमृत बन जाए। अमृत कब बनता है ज्ञान? जब स्मृति स्वरूप में आए। एक है मेमोरी में आए, दूसरा है स्मृति स्वरूप में आए। विजडम बन जाए, स्मृतियां बन जाए। दो चीज है, विजडम होता है समझ, और स्मृति बन जाए यानी वो मेरी यादों में समा जाए, मेरी फीलिंग्स बन जाए। ज्ञान कहता है आप आत्मा हो, अब स्मृति कहती है मैं आत्मा बन गई। फीलिंग, मुझे फील हो रहा है कि ये शरीर रूपी स्केल्टन अलग है, मैं स्टार पिंजड़े में पंछी जैसा अलग चमक रहा हूं। फीलिंग आ रही है, घर तो सितारों का ऊपर है, बुला रहा मुझे, खींच रहा है, कहाँ पिंजड़े में पंछी फंस गया हूँ। अब चलना है अपने देश, चले वापस, कब चलेंगे? स्मृति बना है। एक होता है फिलॉसफी, रट के सुना देना। आत्मा बिंदु होती है, मन बुद्धि संस्कार होता है जी, 7 एनर्जीज होती हैं, प्योरिटी पीस पावर। ये रट के सुना देना और उसको अनुभूतियों में ले जाना, तो वो ज्ञान अमृत का कलश धारण हो गया। तो जो ज्ञान अमृत का कलश धारण करे वो फिर शस्त्रों को धारण कर सकती है। देवी स्वरूप उसका दुनिया में महसूस होगा सबको। ये मनुष्य क्या, ये तो पूरे देवता, ये तो हमारी बहन क्या, पूरी देवी है। ये तो वाइफ थोड़ी हमारी, ये तो पूरी देवी है। शब्द निकलेंगे, ऐसी फीलिंग्स आएंगी जिनका ज्ञान अमृत कलश के रूप में, स्मृतियों के रूप में धारण होता है। चौथी चीज दिखाई है शास्त्र, मिला जुला ऐसे वैरायटी देवियों के हाथ में दिखाया हुआ। शास्त्र भी बैठ के पढ़ना नहीं, फिर वही बात है समझ। यहाँ है विजडम। कलश था स्मृति स्वरूप और पुस्तक है नॉलेज। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसको फिर स्मृति बनाएंगे ना। समझ के बाद वो पावर बनती है, पावर के बाद फिर वो काम करती है। उसमें पहले ऑर्नामेंट के रूप में दिखाया है शंख। एक शंख होता है, एक बिगुल होता है, नगाड़ा भी होता है। बिगुल बजता है जब युद्ध का निमंत्रण देना हो,
शंख बजता है जब सत्संग का निमंत्रण देना हो। पुराने जमाने में गांव में लाउड स्पीकर नहीं होते थे, पुजारी मंदिर में शाम को या सुबह शंख बजा देता था, दूर तक आवाज जाती थी, सबको मालूम पड़ जाता था जी कथा शुरू होने वाली है, सत्संग शुरू होने वाला है, चलो मंदिर चलो मंदिर। लोग चल पड़ते थे। अब शिव बाबा कहते हैं बच्चे मुख को शंख बनाओ। जब खुले सत्संग कर जाए, सत्य का संग करा जाए दूसरे को, ऐसा मुख खोलो जो सामने वाले की स्मृतियों में भगवान आ जाए, ना कि उसको भगवान भुला दो। आजकल के मनुष्यों के बोल बिगुल हो गए हैं, एक दूसरे का अभिमान भड़का देते हैं, एक दूसरे में अनबन का युद्ध का निमंत्रण दे देते हैं, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक बातें ज्यादा होती है, तेरे की मेरे की, लेने की देने की, इसकी उसकी। हमारे ब्राह्मण भाई बहने भी चेक करें, जब भी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, कहते तो यही है फलाना है उसके साथ चलो चल के ज्ञान की बातचीत करते हैं। बहुत करके ज्ञान की बातचीत 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा भी अगर होगी तो। बाकी तो तेरा परिवार मेरा परिवार, तेरा मकान मेरा मकान, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, खाओ पियो घूमो, स्थूल में चले जाते हैं। जैसे ये स्थूल चर्चा होती है, वैसे ही अभिमान की लड़ाई शुरू हो जाती, कहीं ना कहीं अनबन, संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता। इसलिए देवी के हाथ में शंख है, बिगुल नहीं है। तो शंख भी ऑर्नामेंट है, मुंह को बना देना है शंख, सिर को बना देना है ज्ञान अमृत का कलश, हाथ में माला यानी अजपा जाप स्मृतियों में चला जाए, फिर हथियार यूज होंगे। पहले अलंकार काम करेंगे, फिर उसके बाद जब बड़े बड़े असुर सामने आएंगे, हर एक को आएंगे, आते हैं, कोई भी बच नहीं सकता। जब तक वापिस घर जाए, हर आत्मा को एक युद्ध लड़ना है देवी बनके। हम सबको देवी बनना है। देवी स्वरूप कहता है, माँ को राजी कैसे करोगे? माँ कहती है मेरे जैसा बनकर। कोई माँ सिर्फ इस बात से राजी नहीं होती है मेरा बच्चा मेरे नाम पर व्रत रखे, भूखा रहे, जोत जला के मेरा कीर्तन कर देवे, और माँ कहे बेटा मैं राजी हो गई। अपने पैदा किए हुए बेटे को सिर्फ भूखा रख के अपना जाप करा के माँ राजी नहीं होती है। माँ राजी होती है, लोग खिलाती पिलाती मैं हूं तेरे को, बाकी तुम वैसा बन जैसा कहती हूँ, चरित्रवान बन, गुणवान बन, शक्तिशाली बन। हमारे माता पिता है बाबा, ब्रह्मा माँ, शिव बाबा, जगदम्बा माँ, कैसे राजी होते हैं जब हम इस तरह के चरित्रवान और शक्तिवान बनते हैं, देवी स्वरूप उनके जैसा धारण करते हैं जो उन्होंने धारण किया। देवी देने वाली। अब जो शस्त्रों की बात करेंगे, उसमें खून खराबा नहीं है, उसमें भी दातापन है। देने की भावनाएं इतनी प्रबल है कि वो हथियार बन जाती है, पापों का नाश करने की ताकत रखती है। इतनी देने की भावनाओं में ताकत है। देगा कौन? देने की भावना निरंतर किसकी काम करेगी? जो अंदर से भरा हुआ है ना, ओवरफ्लो करेगा ना। अदरवाइज तो डिमांडिंग होगा, तुम प्यार दो मुझे, तुम रिस्पेक्ट दो, तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो,
मेरी चॉइस मानी जाए, ऑल द टाइम डिमांडिंग, क्यों अंदर से खाली है डिब्बा, इसलिए डिमांडिंग ऑल द टाइम। अब शिव की शक्ति फुल है, अंदर से फुल हो गई है, या शिव से जुड़ी हुई है, आज अपा जाप करती है तो गेटिंग ऑल द टाइम, उसको फुलफिलमेंट आ रही है ऊपर से, इसलिए उसके शस्त्र बहुत अच्छे चलते हैं। कौन कौन से शस्त्र चलते हैं? जबरदस्त शस्त्र चलता है चक्र। चक्र कैसे चलता है? ऑलवेज एक अंगुली पर। और चक्र किसे कहते हैं? जो नॉन स्टॉप घूमता रहे, नॉन स्टॉप, रुके नहीं, और बहुत तीखा हथियार है। उसके लिए कोई बाहुबल यूज नहीं करना पड़ता, भुजाओं की ताकत आजमाई जाए, नहीं, मन के ऑर्डर पर चलता है। चक्र को आदेश दिया जाता है, जाओ भैरों का सिर काट आओ, वो जाएगा, काटेगा और फिर आ जाएगा अंगुली पर। यहां से बोला था, बस ऐसे चलता है चक्र। तो एक अंगुली पे चलेगा, एक से अगर दूसरी साथ मिला दी तो अपनी उंगली काटेगा, क्योंकि दूसरी का साइज मैच नहीं करता। तो एक अंगुली है, एक अंगुली कहती है एक बल एक भरोसा। दो माना दो मत नहीं, एक तेरी मत पर चलो, एक बल एक भरोसा, और नॉन स्टॉप स्मृतियां अंदर चलती रहे चक्र की तरह। ज्ञान की ऊंची अनुभूतियां, ऊंची समझ अंदर जागी रहे, सदा काम करती रहे। फिर जैसे ही कोई नेगेटिव एनर्जी सामने आएगी, ये स्व का दर्शन जो चल रहा है, स्व सेल्फ रियलाइजेशन ऑल द टाइम, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आई तो ये अंदर की जो सेल्फ रियलाइजेशन है, मैं शांत आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं देवी घराने की आत्मा, मैं पूज्य आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं परम धाम निवासी आत्मा, ये स्मृतियां उसको ऑर्डर करेंगी, जाओ उसको मार दो, क्योंकि सामने से क्या आएगा, या अशांति आएगी, या दुख आएगा, या पाप के अट्रैक्शन आएंगे, चांस आएंगे, और अंदर से शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद फ्लो है, उसको एनकाउंटर कर लेता है। तो ये स्वदर्शन चक्र भैरों को मार देता है। भैरों क्या है? काम का प्रकोप है। काम के प्रकोप जैसी भी बातें दैवी शक्तियों का पीछा करेंगी। 14 किलोमीटर पहाड़ी पर पीछे चढ़ता रहा, इतना पीछा किया। पूरी दुनिया में लस्ट का अटैक है। कभी वो वल्गर वीडियोस के रूप में अटैक करेगा, कभी कोई आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा, कभी आपको कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। लेकिन ज्ञान की पवित्र ऊंची स्मृतियां, सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, उसको एनकाउंटर कर सकती है, उसका गला काट सकती है सेकंड में। गला काटना मीन्स अनइफेक्टेड, अपने ऊपर कोई असर ना हो। जैसे भैरों का गला कट गया, ये चक्र, फिर त्रिशूल, 3 शूल है उसके ऊपर। तलवार नजदीक से मारी जाती है, त्रिशूल दूर से मारा जाता है। अब दूर से त्रिशूल मारा गया, कैसे मारेंगे? 3 शूल है उसके ऊपर, तीनों रिश्ते तेरे साथ। 3 खास रिश्ते शिव बाबा ने हमें प्रदान किए हैं, और तीनों रिश्तों से महान प्राप्तियां कराई हैं। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों बहुत स्पेशल आत्मा को प्राप्ति कराने वाले होते हैं। पिता से इनहेरिटेंस मिलता है, पिता से प्रोटेक्शन मिलती है। तो शिव बाबा को बाप बना करके
उसकी प्रोटेक्शन की चुन्नी अपने ऊपर डाल ली, कवच डाल लिया, और उसका इनहेरिटेंस, सब गुण सब शक्तियों का ले लिया। वो टीचर बनता है, ज्ञान सागर है। कदम कदम पर राइट रॉन्ग की समझ चाहिए होती है। जिसका टीचर, जिसका उस्ताद, जिसका गाइड, मार्ग प्रदर्शक स्वयं भगवान हो, सेकंड सेकंड बताएगा व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ये ठीक है, ये गलत है, ये सोचो, ये ना सोचो, ये करो, ये ना करो। टीचर, सर्वशक्तिमान भगवान टीच कर रहा है। फिर तीसरा रिश्ता सतगुरु। जब भगवान गुरु बनता है, वो गुरुओं का गुरु है, तो बेड़ा पार कर देता है। हमारी सदगति हो जाती है, उसकी सदमति से हमारी सदगति होती है। तो गुरुओं का गुरु मिला, तीनों शूल उसके तीनों पॉइंट एक से जुड़े होते हैं। वो एक है, एक से ही तीनों ग्रेटेस्ट संबंध, ये तीनों ग्रेटेस्ट संबंध है। और रिश्ते भी होते हैं, साजन भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, बच्चा भी है, लेकिन ये तीन सुप्रीम रिलेशन है। इसलिए जिसने तीनों रिश्ते उसके साथ जोड़ करके अपने मन को शक्तिशाली बनाया, उसकी मनसा एम्पावर हो जाती है। मनसा इतनी शक्तिशाली हो जाती है जो दूर तक मार करेगी। दूर से भी कोई असुर आ रहा ना, मार देगी। दूर से भी असुर आ रहा, दूर की नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आजकल कॉस्मिक एनर्जी को बहुत मानते हैं। चारों तरफ वायुमंडल में दुख, विषाद, भय, पाप भरा पड़ा, तो वायुमंडल इफेक्ट कर सकता है। वायुमंडल भी असुर के रूप में काम करता है। कोई कितना खुश है, कोई रीजन नहीं समझ आता है क्यों दुखी हूं, वो वायुमंडल बोझिल है, बिना मतलब वो हमें दुखी कर रहा। तो ऐसे में दूर दूर से आने वाली नेगेटिविटीज को भी त्रिशूल लेकर के मारा जा सकता है। अगर तीनों संबंध उसके साथ है और गहरे है, तो अपने आप और स्ट्रांग हो जाएगा, अपने आप वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। समस्याएं आएंगी, टकरा के चली जाएंगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, और स्ट्रांग होता है। आत्मा शक्तिशाली होती है, उसका प्रभा मंडल बन जाता है, प्रकाश का घेरा बन जाता है। वैसे त्रिशूल काम करता है। तलवार या फरसा दिखाया, ढाल भी है साथ में। अब तलवार है पवित्रता की तलवार, उसके साथ ढाल है सर्व शक्तियों की ढाल, दोनों इकट्ठे काम करते हैं। पवित्रता क्या चीज है? प्योरिटी है, कोई मैल नहीं अंदर, शुद्ध, निर्मल, इनोसेंट, मासूमियत, एक भोलापन, बेदाग, अंदर कोई मैल नहीं है, इसके कोई मलिनता अंदर नहीं है। वो दूसरे की इम्प्योरिटी को खत्म कर सकते हैं। दिखाया काली के आगे बीजक आ गया, ऐसा राक्षस आया जिसकी अगर खून की बूंदें जहां गिरेंगी, उतने राक्षस और पैदा हो जाएंगे। कैसे मारा जाए? तो तलवार से सिर काटती है उसका, सारे राक्षसों का सिर काटती है, खून पी जाती है। काली कलंक निवारिणी। ऐसे नहीं जो सिर काट दे वो काली, जो किसी के सिर की माला बना करके मुंडों की पहन ले, लहू पी जाए ना, ऐसी वायलेंस जो करेगा तो उसकी पूजा कैसे होगी? फिजिकल राक्षस तो होते ही नहीं है। बीजक होता है एक विकार से अनेक विकार उत्पन्न हो जाएं।
एक अभिमान से ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, नफरत, हिंसा, ना मालूम क्या क्या पैदा होता है, बाकी चारों विकार भी पैदा होते हैं। एक काम से कितनी समस्याएं पैदा होती हैं, एक लोभ से पूरे संसार में कितनी तरह की हालात बिगड़ गए। एक से अनेक विकार उत्पन्न होते ही होते हैं। कौन सी तलवार इनको काट करके लहू समेत खत्म कर सकती है, इनकी बूंदें भी खत्म कर सकती है। अंश से वंश पैदा होते हैं, तो तलवार है पवित्रता की तलवार, अंदर की प्योरिटी और सर्व शक्तियों की ढाल। ये तलवार और ढाल जो यूज करे वो काली है, खुद काली नहीं, कलंक निवारणी। जो चीजें दूसरे को कलंकित कर रही हैं, उसका ईगो, उसका लस्ट, एंगर, ग्रीड उसको कलंकित कर देता है। पाप ऐसा कर रहता है, इतना रिप्यूटेड ऑफिसर होगा, ऐसी रिश्वतें ले गया, जेल पड़ा। अभी क्या हुआ, लोभ आ गया। अच्छा, थोड़ा अभिमान आता है, अभिमान में आके क्या भी कर देते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लेग पुलिंग, दिस एंड दैट। बाद में होश आता है, ये मैंने क्या किया, अपने को नीचा गिराने के लिए क्या क्या कर दिया। तो ऐसों के कलंक जो पी जाए, दूसरे के दोष साफ कर दे, कितनी गुड विशेष चाहिए, कितनी देने की भावना और कामना चाहिए। देवियां जिंदा शक्तियां, सिर्फ मूर्तियां नहीं है, लेकिन कर्म और जीवन में व्यवहार कर रही हैं। ये व्यवहार कुशलता की पराकाष्ठा है। क्या पराकाष्ठा है, बुरे का भला करो, कर भला होगा भला। पर किसका भला, जो करे बुरा उसका करो भला। उसका भला करने की ताकत है काली की तलवार, पवित्रता की शक्ति इतनी अंदर। निर्मल मन, बुरे की बुराई मन पे बैठती नहीं, उसके भले की कामना और व्यवहार और कर्म। श्रेष्ठ उच्च कोटि के कर्म है, फिलोसॉफिकल बातें नहीं है कोई, ये सिर्फ मंदिर की मूर्तियां नहीं और कुछ घंटों के लिए उतरे हुए अवतार नहीं है, कुछ घंटों के लिए काली माँ आई भी जग मारा और गई नौ। ये जीवन यात्रा है, एक जीवन का लंबा काल वैसे जिया है पवित्रता में, ऐसे पवित्रता को तलवार बनाया है। सर्व शक्तियों की ढाल क्या कहती है, सामने वाले के अटैक को रोको। दुनिया आएगी दुर्भावनाएं लेकर के, आपके भले किए हुए को भी कलंकित करने के लिए। आपने अच्छा किया कलंक लगाने के लिए आएगी दुनिया की, नहीं नहीं आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो। उनके लिए भी भले की कामना उनके मनों को परिवर्तन कर सकती है, वरना टिट फॉर टैट से तो पूरा संसार अब तक चला है, मिला क्या। ईंट का जवाब पत्थर से देते देते मिला क्या। दुनिया सर्वनाश के किनारे पर आकर के खड़ी हो गई है। इसलिए ये पवित्रता की तलवार है। बाबा ने अभी हम बच्चों को यू टर्न दिलवाया, बदला लेना नहीं, बदल के दिखाना। सामने वाले ने गलत किया, बदला लेना नहीं, लेकिन इतना सदव्यवहार, इतना अंदर प्रेम भाव, दातापन की भावना, क्षमा भाव, जो उसका हृदय पिघल जाए। सदाचारी, ये नई डेफिनेशंस है सदाचार की। बुरे का बदला भलाई से, ईंट का जवाब फूल से। ये नई रीत नीत न सिर्फ बाबा ने सिखाई है, लेकिन आजमाई गई है, ऑथेंटिकली प्रूव्ड। इसी से बाबा का सारा कार्य संपन्न हुआ है। हमको याद है कुछ वर्षों पहले की बात, हरिद्वार कुंभ मेले में गए थे। एक महात्मा जी, बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़े महामंडलेश्वर, अपने मेले में आए। 20-25 साल पहले की बात होगी।
तो कहने लगे, मैं आपके यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि आपकी एक रीत है, क्योंकि वो पहले बहुत विरोधी रहे थे। जो आपको जितनी गालियां देता है, आप लोग उनके गले में उतनी फूल मालाएं पहनाते हो। आप लोगों के इस व्यवहार से मैं झुक गया हूँ। हमारे आदरणीय प्रेम दीदी जी जब उनके यहाँ जाते थे, मिलने से मना कर देते थे। एक दिन अनायास मिस कम्युनिकेशन से मिलने की छुट्टी दे दी। मिस कम्युनिकेशन। और जैसे ही दीदी को देखा, कहते नहीं, हम ब्रह्मा कुमारियों से नहीं मिलेंगे। आपका तो हमारे साथ बहुत मतभेद है। आपका ज्ञान हमारे मत से मिलता नहीं है। प्रेम दीदी ने मुस्कुरा करके एक ही लाइन में उत्तर दिया, स्वामी जी, मतभेद तो हुआ करते हैं, जमाने की रीत है, लेकिन मन भेद तो नहीं होना चाहिए ना। हम आपस में मन मिला करके तो चल सकते हैं ना। उनकी इस बात से उनको इतना प्रभाव पड़ा, वो मधुबन आए, दादी जी से राखी बंधवा के गए और कहने लगे, अपने 4 लाख शिष्यों सहित मैं आपका भाई हूं। क्या चीज थी, क्या चीज थी। उन्होंने इतना विरोध किया बहुत लंबे अरसे तक, लेकिन सदाचार ने उनके हृदय को पिघला दिया। स्नेही बन गए, भाई बन गए। केवल हम भी विरोध के बदले विरोध करते तो दुनिया तमाशा देखती कि धर्म सत्ताएं लड़ रही हैं। तो झुकना बहुत बड़ी ताकत होती है। ये भी एक तलवार है। अंदर की पवित्रता, निर्मलता, नम्रता, ताकत। फिर धनुष और बाण। अब धनुष और बाण कैसे काम करता है? धनुष की शेप हमारे मुंह जैसी होती है, और वाणी को भी बाबा बाण कहते हैं। बाबा कहते तुम्हारे ज्ञान बाण बहुतों को जाकर के परिवर्तन करेंगे। अब ज्ञान का बाण कब काम करता है? क्योंकि धनुष ठीक होना चाहिए। आप सबको मालूम होगा कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो बहुत विशेष धनुष होते हैं, उस पर हर एक प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। प्रत्यंचा होता है उसके ऊपर की डोरी। डोरी की स्पेशलिटी होती है, जो धनुष की क्वालिटी डिसाइड करती है। अगर वो बहुत टाइट है तो भी बाण ठीक नहीं चलेगा। उसको लकड़ी जैसे टाइट कर दो, बाण चलेगा कैसे? और उसको बहुत लूज डाल दिया है तो भी नहीं चल सकता। हम बच्चा होते थे ना, तो बच्चे खेलते थे ऐसे धनुष बना करके, तो उस समय भी हमें पता है वो ढीली रह गई तो भी तीर नहीं छूटता, बहुत टाइट हो गई तो भी नहीं छूटता, लेकिन बहुत स्ट्रांगली फ्लेक्सिबिलिटी से टाइट होनी चाहिए। अर्जुन का गांडीव मशहूर है, स्पेशल था। तो ये गांडीव बन जाए, ये ऐसा शक्तिशाली धनुष बने जिससे जो बाण छूटे, एक तो निशाने पर जाए और दूसरा ऐसा तीखा हो कि लगे और मार डाले। तो ये ज्ञान के बाण है। ज्ञान के बाण तब ठीक काम करते हैं जब ये वाणी संतुलित होती है, संयमित होती है। इस वाणी पर बहुत ज्यादा अभ्यास किया हुआ हो। और वाणी पर अभ्यास कैसे होता है? आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, जहां भी धनुष बाण का युद्ध दिखाया, चाहे वो राम रावण का दिखाया, चाहे असुर और देवी का दिखाया, और भी बहुतों के सब तरह के योद्धाओं के दिखाते हैं, हर एक क्या करता है? धनुष पर बाण चढ़ा करके अंदर कुछ जपता,
आंखें बंद करके कुछ जप रहा होता है, फिर बाण चलाता है। तो कोई बाण से अग्नि निकलती है, कोई बाण से बादलों में बिजलियां कड़कती हैं, कोई बाण से बारिश होती है, कोई बाण से, एक बाण से अनेकों धड़ 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 पूरी दीवार बन जाती है, कोई बाण से फूल बरसते हैं, कोई बाण चलाते किसी के गले में माला आगे बढ़ जाती है। वैरायटी बाण, एक तरफ असुर भी बाण चला रहा, एक तरफ देवता या देवी भी बाण चला रही है। हमेशा दिखाते हैं असुर का भी बाण आया, देवी का भी आया, असुर के बाण को जला दिया, काट दिया, एनकाउंटर किया ऑलवेज। और बाण कब काम नहीं करते? जब मंत्र भूल गया। मंत्र भूला तो बाण चलेगा नहीं, या उल्टा जाएगा, या असर नहीं करेगा, जो प्रभाव निकलना चाहिए था वो नहीं निकलेगा। कोई अग्नि बाण होता है, कोई कैसे बाण होते हैं। तो ये भी बाण कब ठीक काम करता है? जब यहाँ से मंत्र साथ चले। मंत्र है मन मना भव। बाबा अक्सर कहा करते हैं, आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, बाकी याद में कोई को ज्ञान सुनाओ। आपके बाणों में याद का जौहर होना चाहिए। याद जौहर है। ये याद का मंत्र, महान विचारों का मंत्र। पहले महान विचार हो, तेरा भला हो, अंदर ये शुभ कामनाएं हो, फिर अगर भले शब्द बोलेंगे तो उसको तीर की तरह लगेंगे। ये बात तो दुनियादारी में भी लोग जानते हैं। अंदर अगर दुर्भावनाएं लेकर के कोई की आओ भगत भी की तो पहुंचती नहीं है। मेहमान आए घर में, सोच रहे हैं कब निकलेगा, और वैसे आओ भगत कर रहे हैं, ये खिलाओ वो खिलाओ, उसको प्यार पहुंचता ही नहीं है ना। और हम कहेंगे जब हमारे यहाँ आया था हमने 10 चीजें खिलाई थी, हम गए तो 2 भी नहीं बनाई है। हमने 10 बाहर से खिलाई थी, अंदर से दुर्भावनाएं भी खिलाई थी, तो उनके पास पहुंचते तक वापिस नहीं आती वो चीजें आओ भगत की जो आपने की थी। तो इसलिए धनुष बाण ठीक काम तब करता है जब अंदर मंत्र ठीक चले। मन मना भव के मंत्र से बाण चलते हैं। ये अस्त्र और शस्त्र वास्तव में ये हमारे संगम युगी ज्ञान योग का बल है, मनोबल है। हमारी धारण की हुई दिव्य धारणाएं हैं, गुणों की ताकत है, हमारी सेवा की शुभ भावनाएं हैं, हमारा शक्तिशाली प्रबल ऑरा है, और हमारे अंदर की विजडम है जो बाबा ने हमें दी है संगम युग पर। इन सब को हम धारण करते हैं तो हम खुद मल्टीपल हैंड्स वाले हो जाते हैं, बहुत हाथों वाले, यानी अनंत शक्तिशाली बाबा की शक्तियां धारण करने वाले। दुनिया वाले हैरान रह जाएं कि हम भी गृहस्थी, आप भी गृहस्थी, इतने खुश कैसे रहते हो, इतने कोऑपरेटिव कैसे रहते हो, इतना काम कैसे कर लेते हो, इतना ज़ील एंड एंथुजियाज्म कैसे है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में आप स्टेबल कैसे हो, हैरान रह जाएं। ये हमारे हथियार चला करके असुरों को मारना, कुल मिला के अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस स्टेबल रहना, सारी बाबा की मिली हुई शक्तियों को यूज करते रहना, ये हमारे संगम युग के देवी स्वरूप के अस्त्र और शस्त्र हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सारा? जो पुराने बैठे हैं उनको तो पहले से भी आता होगा। और फिर हमारी इतनी शक्तिशाली खुद देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, हमारी आदरणीय शारदा दीदी है ही शारदे माँ, माँ सरस्वती का अवतार है, और खुद आपकी पालना कर रही हैं, तो बाकी और क्या चाहिए। वैसे ही हमारे को मान देती है, नहीं तो आप लोगों को तो ज्ञान की खुराक बहुत बढ़िया मिलती है।
पालना हो ही रही है। सुना बहुत नए नए भाई बहने जुड़े, इसलिए उनके हिसाब से स्पष्टीकरण की बात कही गई है। तो नए नए भाई बहनों को हम बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि धरती पर आए हुए भगवान को पहचान लिया। अब आंख खुली रखना, थोड़ा ज्ञान ले लिया, छोड़ना देना कि एक को टेस्ट करके अभी और जगह टेस्ट करें। 10-10 फीट के 10 खड्डे खोदने से कुछ नहीं बनता, एक ही खड्डा 100 फीट खोदो तो कुआं बनता है। तो इसलिए इस ज्ञान योग की पूरी रिसर्च आजमा के देखो। इन्होंने मुरली सुननी शुरू न की हो या की हो, थोड़ी कम समझ आती हो, 40 दिन पीछा न छोड़ना, बार 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 बार। ये गॉडली वर्जन है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, समझ आते आते आएगा। और एक बार समझ में बैठ गया, वो प्रभु प्यार चित्त में उतर गया, चमत्कार करता है, आम इंसान को दैवी स्वरूप बना देता है। ये संगम युग प्रभु मिलन का युग है। स्वयं भगवान आया है, अभी भी मुलाकात करता है। शिव साजन बन शक्तियों से सजा करके दुनिया में शक्ति स्वरूपा बना के उतार देता है कि दुनिया की समस्याएं आपको आहत न करें, आप औरों को भी इनसे बचाओ जाओ। तो ये सुंदर समय चल रहा है परिवारों में, सब जगह इन ठीक से शस्त्रों को हम यूज करें और विजयी हो जाएं। अभी चलिए थोड़े मिनट ऐसे प्यारे प्यार के सागर सर्वशक्तिमान बाबा से मन से मुलाकात करें। मुलाकात की विधि है, आत्मा हो जाओ, सोल कॉन्शियस, क्योंकि सोल ने गॉड को मिलना, तो आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के प्यारे स्वरूप का दर्शन करेंगे, उनकी शक्ति को फील करेंगे। जहां भी बैठे हैं सीधे होकर बैठे, एकाग्र हो जाएं। फील कर लेंगे कौन हूं मैं। ये 5 तत्वों का पुतला मात्र नहीं, इसके भीतर जगती ज्योति हूं। मस्तक पर जगमगाता सितारा देखो, ध्यान से अंतर की आंख को टिका दें। मस्तक के बीच जगमगाते सितारे पर याद दिला दें अपने आप को, मिट्टी के इस मकान के भीतर जगमगाता बिंदु मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा प्रकाश पूरे सिर में फैल रहा है। ध्यान से देखें, सितारे का प्रकाश पूरे सिर में समाता फेस में आ रहा है, बाजुओं में गया। सितारे का प्रकाश पेट में गया, लेग्स में गया, शरीर के रोम रोम से बाहर निकल रहा है। सितारे का दिव्य प्रकाश
सिर के चारों तरफ चक्र बना रहा है। कह दें अपने आप को, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता है वो, कहाँ हैं? दूर नीले आसमां से पार एक लाल आसमान, परम धाम, जहाँ दूर तक गहरी शांति है। उसमें महाज्योति बिंदु जगमगा रहे हैं। सर्वशक्तिमान शिव दूर दूर तक फैलती उनकी शक्तिशाली किरणें अंतर की आंख से ध्यान से देखो। सर्वशक्तिमान शिव को उनसे निकलती अनंत शक्तियों की किरणों को अपने को ग्लोब पर खड़ा देखें और ऊपर बाबा चमक रहे हैं। बाबा का शक्तिशाली प्रकाश मुझ पर उतर रहा है, एक फाउंटेन की तरह मस्तक को छू रहा है, अंदर समा रहा है। सर्वशक्तिमान से मिलती अनंत शक्तियां मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। दिव्य शक्ति संपन्न प्रकाश मुझ में समाता जा रहा है और पूरा शरीर अंदर से प्रकाश का बन गया। गोल्डन लाइट भर गई, सितारा तेज चमकने लगा। शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश का घेरा बन गया। इस ऑरा के अंदर मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। चारों ओर से नेगेटिविटी का प्रकोप है। कहीं से काममयी विचारों का अटैक है तो कहीं से क्रोध मई करंट आ रहा है, कहीं से उत्तेजनाएं आ रही हैं, हवाएं दूषित है, भूत बन के आ रहे हैं। परंतु सर्वशक्तिमान का दिव्य निर्मल शक्तिशाली प्रकाश मेरे मन में समाकर मेरे ऑरा को प्रबल बना रहा। उससे निकला दिव्य तेज दूर दूर तक वायुमंडल को शुद्ध कर रहा। काम क्रोध के असुर नष्ट हो रहे हैं। मेरा मन अत्यधिक निर्मल है। देह भूल गई, कोई देहधारी याद नहीं। एक तुम दिखते हो मेरे बाबा, केवल तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। ये जीवन आपका है भगवान,
नजरों में केवल तुम, तुम्हारी नजरों में मैं। इस दिव्य प्रकाश को बरसने दो, ऊपर बाबा चमक रहे हैं, अंदर समाने दो। बाबा का ओम शांति शांति शांति।